नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता इतिहास, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इतिहास शिक्षण में हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास की कुछ विषय भाग 1 के अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, इसमें हम आज चर्चा करेंगे। और हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। राजधर्म के नवीन सिद्धांत, हम उस विषय में चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में जब राज्यों का उदय हुआ तो राज्यों के जो शासन चलाने के जो दर्शन था, वो सिद्धांत क्या थे। दक्षिण के राजा और सरकार, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था की जाती थी। दैविक राजा, जो राजा राजत्व का दैवीय सिद्धांत है, वो किस प्रकार से उसकी छवि, राजा की छवि को जनता के बीच में प्रस्तुत किया गया, जिसे राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। जनता में राजा की छवि किस प्रकार से थी, यह भी हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम राजधर्म के नवीन सिद्धांत, इसके विषय में प्राचीन भारत के जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो उनके जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो सिक्के हैं, प्रशस्तियां हैं, विभिन्न मूर्तियां हैं और तमाम तरह के ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें इस बात की सूचना मिलती है। ऐतिहासिक स्रोत में जैसा कि बताया गया है कि पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ जो साहित्यिक स्रोत हैं उनसे भी पुष्टि होनी आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम इसमें जानेंगे कि जो राजा क्या होते थे और सरदार क्या होते थे। स्पष्ट तौर पे जो राजा होते हैं वह राज्य के वंशानुगत शासक होते हैं और एक दैवीय सिद्धांत के आधार पर उनको कुछ अनुष्ठानों के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में यथोचित दिया गया है। इसी की पुष्टि हम विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से कर सकते हैं। किंतु जो सरदार जिनको कहते हैं, उनकी छोटी छोटी सरदारियां होती थी। तो दक्षिण भारत के शासकों में हम देखते हैं कि उनमें वो शासक सरदार होते थे। ईसा की जो प्रारंभिक शताब्दियां हैं, उसका जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, जिसको हम तमिलकम कहते हैं, इसमें कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का आता है, तमिलनाडु का हिस्सा आता है और केरल का हिस्सा आता है। तो ऐसा जो क्षेत्र है जिसमें तमिल और इससे संबंधित जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, ऐसे क्षेत्र को तमिलकम कहते थे। और इनमें प्राचीन भारत में जो प्रमुख शासक थे, उनमें चोल, चेर और पांड्य होते थे। तो इनके जो शासक होते थे, इनको सरदार इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो राज्य हैं, ये सरदारियां होती थी। तो उनके जो नेतृत्व करता होता था, उसे हम सरदार कहते हैं। तो सरदार के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है, उसको हम सरदारी कहते हैं। इनका वर्णन जो है दक्षिण भारत में ईसा की जो प्रारंभिक सदियां हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसे वहाँ पर संगम ग्रंथ होते हैं। संगम का अर्थ यह होता है कि वहाँ के जो भी साहित्यकार हैं, व्याकरण ग्रंथों के रचनाकार हैं, उनकी विभिन्न स्थानों पर वहाँ पर बड़े-बड़े सम्मेलन होते थे, जिनको सामूहिक रूप से संगम कहते थे। उनमें बड़े-बड़े ग्रंथों की रचना भी होती थी और उनको प्रामाणिकता भी दी जाती थी। तो संगम ग्रंथों में जो वर्णत वर्णित विषय हैं, तो वह इन सरदारों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में बहुत सारे उदाहरण हमारे पास यहाँ पर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ उदाहरण हमारे पास जो पश्चिम भारत और उसमें पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत में जो शासन करने वाले सातवाहन शासक थे, उनके विषय में भी, उन राजाओं के विषय में भी पता चलता है कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न यज्ञों के द्वारा अपने को राजा घोषित किया। और वो सिर्फ राजा ही नहीं थे, बल्कि
वह भारत में और भारत से बाहर व्यापार के द्वारा और उनसे प्राप्त करों के द्वारा अपनी ऊंची हैसियत कर लेते थे। उनकी राज्य की आर्थिक स्थिति उस पर निर्भर करती थी और उस राजा के स्तर को प्राप्त होने का दावा करते थे। और आगे हम विषय में भी बताएंगे कि किस प्रकार से जो सातवाहन शासक हैं, उन्होंने अपने सामाजिक स्तर में ब्राह्मण होने का भी दावा उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से पश्चिमोत्तर भारत से जो एशियाई, मध्य एशियाई जो आक्रमणकारी थे, जिनको शक शासक कहते हैं, उन शकों ने जब भारत पर शासन स्थापित किया, तो ये भी पश्चिम भारत और पश्चिमोत्तर भारत में इनका एक बड़ा साम्राज्य था। उन शासकों ने भी स्वयं को एक राजधर्म के रूप में उन्होंने नवीन सिद्धांत दिए और अपने को राजा घोषित किए। तो इनके भी जैसे सातवाहन शासक व्यापार द्वारा अपनी आय अर्जित करते थे, उसी प्रकार शकों ने भी व्यापार और अन्य करों के द्वारा प्राप्त आय से अपने शासन को समृद्ध किया था। इसको हम कुषाणों का एक सिक्का कह सकते हैं। तो इसमें जो अग्रभाग है उसमें कनिष्क जो है उनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो यह कुषाण कालीन सिक्का है जिसके अग्रभाग में कनिष्क हैं और जो पृष्ठभाग है उसका वो उसमें देवता का चित्र बना हुआ है। तो ये इस बात का उदाहरण है कि जो कुषाण शासक हुए उन्होंने स्वयं का स्तर जो है देवताओं के बराबर ऐसा उन्होंने किया। तो ऐसे ही कई अभिलेख हैं जिसमें जिनको हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख किस प्रकार से होते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, यानी उनके विचार लिखे जाते हैं जिन्होंने उनको स्थापित किया है, जिन्होंने उनको खुदवाया है। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप यानी क्रियाकलाप को बताया जाता है और इसके अलावा पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दान दिए जाने का ब्यौरा, यानी दान पत्र होते हैं। तो उसको सामान्य स्त्री पुरुष जो है उसको खुदवाते थे। यानी अभिलेख एक प्रकार के से स्थायी प्रमाण होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक हमको इतिहास के बारे में सूचना जो उन्होंने दी है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कई अभिलेखों में उनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो 250 ईसा पूर्व है उसमें जो ओह अक्षर है वो इस प्रकार से लिखा जाता था और बाद में जो समय के साथ साथ उसमें कुछ अंतर आया तो 500 ईसा पूर्व में यानी उससे 750 वर्ष बाद ये जो ओ है ये पहले ऐसे और फिर ये भौ की तरह ऐसे लिखा जाता था। हम यह भी जानते हैं कि हमारे जो हम ओ लिखते हैं कि हमसे पहले जो पीढ़ी पढ़ती थी वो उनका ओ इस प्रकार से होता था। तो ये अभिलेखों में जो दिया गया है वो समय भी बताता है कि किस समय किस प्रकार का लेखन होता था। तो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। जो अभिलेख हमको शुरुआत के प्राप्त होते हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे और प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषा होती थी, यानी जिस भाषा को लोग आसानी से समझ सकते थे। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो जो ये अजातशत्रु है तो यानी अजात शत्रु जो है वो संस्कृत का शब्द है। तो अजातशत्रु को ये प्राकृत भाषा में वो अजातशत्रु हो गया। जैसे अशोक को हम इस प्रकार से लिखते हैं, अशोक को प्राकृत भाषा में अशोक ऐसा कहा गया है। तो इन शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं।
तो आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी इन अभिलेखों में प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन उनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लेखन कार्य के लिए आवश्यक है उसका लिपि होना। तो जिस लिपि में भाषा को किया जाता है, तो वही लोग समझ सकते हैं, और उसका जो बड़े पैमाने पर जिसका उपयोग होता है, उसी में लेखन होता है। और लेखन को हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में यहाँ पर लेते हैं। तो जो हमने बताया आपको कि सरदार और किस प्रकार के होते थे, तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। तो सरदार जो दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र के बताए हैं, वो वंशानुगत भी हो सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। इसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, ये सब उसके कार्यों में शामिल होते थे। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था। तो यहां पर थोड़ा अंतर है, राजा और सरदार में अंतर है। जो सरदार है वो अपने जो अधीन लोग हैं उनसे भेंट प्राप्त करता है, जबकि जो राजा होता है वो विधिवत अपने अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा जनता से वो कर वसूलते हैं। तो और अपने समर्थकों से जो सरदार होता है उस भेंट का अपने समर्थकों में वितरण करता है। और सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं, ये थोड़ा अंतर है। राजा के पास अपना शासन के अंतर्गत अपने पदाधिकारी होते हैं, अपनी स्थायी सेना होती है, जबकि जो सरदार हैं उनके पास अपने अधीनस्थ जो होते हैं वो उसके मित्र मंडली के वंशानुगत लोग होते हैं। और जब कोई भेंट प्राप्त होती है तो वो उनमें उसको वितरित करता है, और जो भी उस सरदारी में वयस्क लोग होते हैं उन्हीं की सेना बनती थी। अनिवार्य रूप से वही लोग सेना में रहते थे। तो शासकों का जो क्रम है वो व्यवस्थित है, जबकि सरदारी का क्रम व्यवस्थित नहीं है। दैविक राजा तो जो उच्च स्थिति के लिए जो शासक होते थे वो अपने को देवताओं से जोड़ते थे। तो ये राज्यत्व का दैवीय सिद्धांत है, जिसके विषय में हमने आपको बताया कि जो कुषाण मुद्राओं से स्पष्ट है, कि जिसमें आपको दैवीय राजाओं के बारे में हमने बताया कि ये जो मुद्रा है, जो सिक्का मिला है, सोने का सिक्का मिला है कुषाण शासकों के, तो उसमें अग्रभाग में उन्होंने ये जो दिया गया है वो स्वयं शासक की का चित्र है, और दूसरी पीठ पीछे वो देवताओं का चित्र है, जो ये दर्शाते हैं कि जो शासक होते हैं वो अपने को देवताओं से जोड़ करके ऐसी उपाधियां धारण करते हैं। तो कुषाणों का शासन जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से और दूसरी शताब्दी ईस्वी तक उनका शासन रहा। और ये एशिया, मध्य एशिया से आए हुए थे, और भारत के पश्चिमोत्तर भारत और लगभग पश्चिम भारत में उनका शासन रहा। तो अनेक स्थानों से उनके ये मिले हैं। तो कुषाणों का जो राजत्व है, उन्होंने अपनी उत्पत्ति देवताओं से जोड़ने का प्रयास किया, इसीलिए वो चीन के शासकों की तरह अपने को देवपुत्र ऐसी उपाधियां धारण करते थे, यानी वह ईश्वर की संतान हैं, और जो राज्य करने का अधिकार प्राप्त हुआ है वो उनको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा उन्होंने अपनी उपाधियों से स्पष्ट कर दिया कि उनका राज्य करना जो है वो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर था। इसी को हम दैवीय सिद्धांत हम इसको मानते हैं। तो उनके जो उपाधियां हैं उसमें ये बात स्पष्ट होती है। तो उत्तर प्रदेश के एक माठ नाम का स्थान है, जहां से ऐसी ही मुद्राएं मिली हैं जो अफगानिस्तान में भी मिली है। तो उसमें भी कुषाण सिक्के हैं, और उनमें ये बताया गया है
कि देवपुत्र उपाधि उस पर अंकित हुई है। तो इसका आशय सीधे सीधे यही है कि कुषाण शासकों ने जो देवपुत्र, शाहानुशाही, इस तरह के जो उपाधियां धारण की हैं, तो वो अपनी इस प्रकार की छवि बनाने का प्रयास किया कि शासक जो है वो देवताओं की ही इच्छा से होते थे। उसी के आधार पर उन्होंने जो प्रजा है उसकी रक्षा के लिए सेनाएं रखी और उनके पोषण के लिए, अपने राज व्यवस्था के पोषण के लिए करों की मांग अपनी प्रजा से की। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की। गुप्त साम्राज्यों ने भी जब साम्राज्य में जो जब उसकी स्थापना हुई तीसरी शताब्दी में, तो उनके भी बहुत प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, बहुत सारे अभिलेख, और इसके अलावा अन्य अन्य साहित्यों में भी गुप्त शासकों की प्रशस्तियां हमको मिलती हैं। गुप्त शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो गुप्त शासकों ने भी अपने को ईश्वर तुल्य जोड़ने की के प्रयास किए, जो कई बातों से स्पष्ट होता है। तो उनकी जो भी शक्ति में वृद्धि हुई, उसके पीछे उनके राजत्व का भी एक सिद्धांत होता है। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे पास आता है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको कि समुद्रगुप्त के जो ब्राह्मण मंत्री थे हरिशेन, उन्होंने इसको संस्कृत भाषा में लिखा है। तो इस प्रयाग प्रशस्ति को हम जानने के लिए जब हम उस पर उसका उल्लेख करते हैं, तो हमें पता चलता है कि गुप्तों की शक्ति किस प्रकार से विस्तृत थी और उनके कार्य क्या थे और प्रजा के प्रति उनके कर्तव्य क्या थे। तो प्रयाग प्रशस्ति को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रशस्ति जो है हरिशेन द्वारा लिखी गई है, समुद्रगुप्त द्वारा लिखवाई गई है, और इसमें समुद्रगुप्त के बारे में क्या वर्णन है तो वह इसमें बताया गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति का ये एक अंश मात्र है। तो इसमें क्या लिखा है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। तो वो बताने का प्रयास करते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के द्वारा जो शत्रु थे उनको हटा दिया है। अब कोई प्रतिद्वंदी बचा ही नहीं है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति से ये बताने का प्रयास किया गया है। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। तो यानी अगर सम्राट के रूप में यदि कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त हैं, और बाकी अन्य राजाओं का कोई अस्तित्व उन्होंने रखा नहीं है। जो हैं तो वो उनकी दया पर ही निर्भर हैं, और कोई अन्य सम्राट जो है उनके बराबर है नहीं। यानी उन राजाओं का यश जो है वो समुद्रगुप्त से बड़ा नहीं है। वे परमात्मा पुरुष हैं। तो परमात्मा पुरुष से जो सीधा सीधा तात्पर्य है कि वो श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले हैं। साधु यानी भले लोगों की समृद्धि, और असाधु यानी बुरे लोगों के विनाश का वो कारण है। तो इसमें प्रशस्ति में सम्राट के जो गुण हैं, व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं समुद्रगुप्त के, किंतु इस प्रशस्ति के माध्यम से राजा के कर्तव्यों को भी वो दिखाते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। यह प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि उसका नाम कि भाई जो अच्छे लोग हैं उनको वो बढ़िया ढंग से रखते हैं, उनका आदर करते हैं, और उनकी इस कारण से समृद्धि होती है। किंतु जो बुरे कार्यों में संलिप्त रहने वाले लोग हैं उनके वो विनाश का कारण है, यानी उनको दंडित करते हैं और उनको ऐसा करने से रोकते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं। वे अज्ञेय हैं, यानी अनेक गुणों से युक्त होने के कारण उनके बारे में बता पाना संभव नहीं है। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से वश में किया जा सकता है। यानी सम्राट की प्रशंसा करते हुए, क्योंकि सम्राट ने जो प्रशस्ति लिखी है तो उनकी प्रशंसा के बारे में ही बताया गया है, तो उनके गुणों के बारे में बताया गया है कि उनके हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। तो ये दावा इस चीज का हो रहा है कि सम्राट के आगे जो है वो सर्वशक्तिमान है, आप उनको चुनौती नहीं दे सकते हैं। और सम्राट
क्या करते हैं कि चुनौती नहीं दे सकते, तो उनके पास जो है भक्ति की जा सकती है, उनकी वंदना की जा सकती है। तो तब करुणा से भरा हुआ जो उनका हृदय है, तो वो द्रवित होगा, तो वो कृपा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट को किस प्रकार से सर्वोच्च, यानी वो सामान्य नहीं है बल्कि असामान्य गुणों से युक्त होते हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। तो यहाँ पर जो गौ है वो आर्थिकी का आधार है। गौ से केवल दुग्ध और उसके प्रोडक्ट ही नहीं मिलते हैं, बल्कि उसके द्वारा कृषि टिकी हुई है और गौ को ही समृद्धि का कारण माना गया है। इसलिए वो जिसको भी दान देते हैं आत्मनिर्भर करने के लिए, तो गायों का दान करते हैं और वो उसके लिए जाने जाते हैं। तो हजारों गायों को उन्होंने दान दिया। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के लिए उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। तो सम्राट की उदारता को जो है इसमें बताया गया है कि सम्राट बहुत उदार हैं और अपने इसी उदार गुण के कारण पूरी प्रजा में उनकी यही छवि है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति। वे देवताओं में कुबेर, यानी जो धन के देवता हैं कुबेर, उनके समान उनको बताया गया है। तो यहाँ पर वही जो कुषाण शासकों ने देवपुत्र की संज्ञा दी थी, तो यहाँ पर देवताओं की समकक्ष उन्होंने पूरा पूरा दावा कर दिया है। वो समुद्र देव के समान विशाल और धीर गंभीर हैं। तो वरुण देवता के समान है वो। इंद्र वर्षा के देवता हैं, उनके समान उनकी तुलना की गई है। इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से सिंचाई होती है, खेती समृद्ध होती है। तो यानी समृद्धि का कारण भी वर्षा होती है। तो जो शासन है, तो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त लोगों की समृद्धि के कारण हैं और वो यम मृत्यु देव के तुल्य हैं। तो जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए वो किसी काल से कम नहीं हैं, यानी उनको दंड देने में वो हमेशा उनका जो स्वरूप है वो यम के समान उनकी तुलना होती है, जो मृत्यु का देवता होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लोगों के प्राण हर लेता है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति के द्वारा हमको पर्याप्त रूप से जो गुप्तों का जो राजत्व है उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। ये बलुआ पत्थर से बनी हुई कुषाण राजा की एक मूर्ति है। तो इस मूर्ति को देखने से पूरी तरह से पता चलता है कि यह बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ये तलवार है और इस प्रकार से उसने शस्त्र धारण किए हुए दोनों हाथों में, और यहाँ पर जो है कुछ प्राकृत भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो इस मूर्ति से भी स्पष्ट है कि राजा जो है वो शक्तिहीन नहीं होते थे, शक्ति संपन्न होते थे। और उनके इस अगर ये मूर्ति पूरी रहती तो इससे बहुत सारी बातें हमें पता चलती। अब जनता में राजा की छवि कैसी थी, तो इसको जानने के लिए हम जो तत्कालीन जो प्राचीन भारत के कुछ ग्रंथ हैं, जिनमें बौद्ध ग्रंथ हैं, पंचतंत्र है, जातक कथाएं हैं, उनके द्वारा हम राजा की छवि जनता में कैसी थी उसको हम जान सकते हैं। तो साहित्यिक स्रोत इस प्रकार से हैं उसके, तो जिसमें बताया जाता है कि जो अच्छे शासक थे वो अपनी छवि को जानने के लिए जनता के बीच में जाते थे। तो इन कथाओं से यह बातें पता चलती हैं कि किस प्रकार से राजा होते थे। उन राजाओं के बारे में कथाएं हैं कि अगर राजा अच्छा होता था तो पूरी प्रजा जो है वो सुखी रहती थी, तो उसका वर्णन किया गया है। किंतु जब राजा कुटिल होता था, दुष्ट होता था, तो उसके कारण केवल जो मनुष्य हैं वही कष्ट नहीं पाते थे, बल्कि पशु पक्षी, प्रकृति, वनस्पति इत्यादि ये सब इन सभी के दुखों का कारण भी ऐसा ही राजा होता था। तो शासन की जो व्यवस्था है वो इसी बात से जानी जाती थी कि शासक किस प्रकार का है, राजा की प्रवृत्ति क्या है, राजा अच्छा है या बुरा है, तो वो इन कथाओं से हमको प्राप्त होती हैं। तो एक गंधतिंदु जातक है, कुटिल राजा
के बारे में कि जब वह जनता के पास भेष बदल करके जाता है, तो वो अपने बारे में बहुत सारी बुराइयाँ सुनता है, जिससे वो दुखी हो जाता है। तो इस जातक कथा में ऐसे कुटिल राजा का वर्णन किया गया है। तो जनता द्वारा जो राजा को जो जानकारियां दी जाती थी, उसके दूत जो जानकारी देते थे, तो जब राजा उससे संतुष्ट नहीं होता था, तब राजा जो है समय समय पर जनता के पास इसी प्रकार से जाता था और अपनी छवि के बारे में बताता था। क्योंकि जैसा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से बताया गया है कि राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उन गुणों का वहां पर वर्णन किया गया है। तो हर राजा अपने लिए जनता में अच्छी छवि चाहता था कि जनता उनके बारे में अच्छी बातें करे, किंतु राजा के जो अधीनस्थ होते थे वो जनता पर अत्याचार करते थे। तो जब राजा की नीति ऐसी नहीं होती थी, राजा की नीति उदारता की नीति थी, जनता की भलाई करने की नीति थी, तो वो उस बात को जानने के लिए कि मेरा शासन किस प्रकार से है, तो जनता के बीच समय समय पर जाता है। तो इन जातक कथाओं से, इन सब से यह पता चलता है कि राजा जो है वो उसकी छवि किस प्रकार से थी। तो राजा और जनता के बीच करों को लेकर के तनाव के संबंध हमको प्राप्त होते हैं। कैसे? अगर राजा कर अधिक लगा देता था, तो उसके कर अधिक लगाने के कारण जनता उस कर को दे नहीं पाती थी और वो खेती बाड़ी छोड़ करके वो जंगलों की ओर भाग जाते थे। फिर भी कहीं कहीं पर यह वर्णन किया गया है कि राजा ने जनता के कष्टों को समझ करके और कर न दे पाने के कारणों को जान करके कृषि में ऐसे कई सुधार कार्य भी करवाए, जिसके कारण जो खेती है वो समृद्ध हुई और उसके कारण जनता का भी भला हुआ और शासक जो राजा हैं उनका भी भला होता है। तो इस प्रकार के तनाव के संबंधों को हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो इसका एक बड़ा उदाहरण है कि जो सुदर्शन झील बनाई गई सम्राट अशोक ने, तो वो गिरनार जो है वहां पर जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है, तो गुजरात में गिरनार है, उधर की तरफ सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था ये। तो हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। तो इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। तो रुद्रदमन एक प्रतापी शक राजा हुए, जिनका सातवाहनों के साथ संघर्ष चलता था। तो ये सातवाहन और शक शासक, इनका जो समय कार्यकाल होता है वो लगभग समान है। तो इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। तो अशोक के का जो कोई राज्यपाल था, तो उसने इसका निर्माण किया था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि एक भीषण तूफान के कारण इसके जो तटबंध हैं वो टूट गए थे और सारा पानी जो है बह गया था। तो बताया जाता है कि तत्कालीन जो शासक थे रुद्रदमन, तो उन्होंने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे पर करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। तो इस पाषाण खंड पर एक और अभिलेख जो कि 5वीं सदी का है लगभग का है, इसमें ये भी कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत कराई थी। तो ये स्पष्ट होता है कि पहले मौर्यों ने, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व थे, उन्होंने उसको बनवाया था। बाद में ईसा की प्रथम सदी में जो रुद्रदमन हुए, तो रुद्रदमन ने उसको ठीक ठाक करवाया और उस झील को मरम्मत करके और सिंचाई के योग्य उसको पुनः बनाया। और कालांतर में गुप्त शासकों ने भी उसको बनाया है, जो कि 5वीं सदी में की बात है। तो गुप्त शासकों का कार्यकाल यानी वह समुद्रगुप्त के कई पीढ़ी के बाद कोई शासक आया होगा, तो उस शासक का है। पांड्य सरदार जो सेन गुट्टुवन है, वो वन यात्रा पर जाते हैं। तो उसकी वन यात्रा से हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं? तो तमिल जो महाकाव्य है, जो संगम ग्रंथ है, उस संगम ग्रंथ में तोलपक्यम के बाद ये जो वाला ग्रंथ आता है शिल्पादिकरम, तो इसमें एक अंश है राजा का कि जब वह वन की यात्रा पर थे, तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे।
ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु यानी शहद, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि ये सब भी लाए थे। यानी उनके पास राजा को उपहार के स्वरूप देने लायक जो भी सामग्रियां थी वो अनिवार्य रूप से अपने साथ लाए हुए थे, जो उनकी भेंट थी, या यूं समझ लिए उनको जो कर देना था वो उसको देने के लिए लाए हुए थे अपने राजा को। तो इस प्रकार से जो हमने चर्चा की कि राजधर्म के जो नवीन सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों के आधार पर राजा द्वारा शासन किया जाता था, तो वो इसमें बताया गया है। दक्षिण के जो राजा होते थे जिनको सरदारी कहते थे, मैंने आपको बताया कि जो तमिलकम क्षेत्र है जिसमें तमिलनाडु, केरल और आंध्र का कुछ हिस्सा आता है, तो उसको तमिलकम क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में बहुत सारी सरदारियां थी, चोल, चेर, पांड्य। दैविक राजा के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कुषाणों ने चीनी राजाओं का अनुसरण करते हुए, ऐसा लगता है, तो उन्होंने देवपुत्र की जो उपाधियां थी वो स्वीकार की और अपने और सिक्कों पर, प्रशस्तियों पर, अभिलेखों में यह बात दिखाई कि हम देवताओं से संबंध रखते हैं। तो ये दैवीय सिद्धांत जो है इस प्रकार से था। जनता में राजा की छवि किस प्रकार से थी कि जो राजा होते थे वो जनता के बीच जा करके और अपनी छवि कैसी है प्रजा पर उसको जानते थे, जानने का प्रयास करते थे। तो जातक कथाओं में, पंचतंत्र में, इनमें ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि जो अच्छे राजा हैं उनसे प्रजा सुखी रहती थी, और जो कुटिल और दुष्ट राजा होते थे वो प्रजा पर विभिन्न तरह के अत्याचार करते थे, कर बढ़ा लेते थे। इसका भी हमने यहाँ पर वर्णन किया। तो गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न आपके पास हैं कि मौर्य वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर कुछ मौर्यों के बारे में जो बताया गया है कि जो प्रमुख साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं वो पर्याप्त रूप से हमको अभिलेखों में और मूर्तियों में, सिक्कों में मिलते हैं, वो बताना है। मौर्य शासन के प्रांत और उनकी राजधानियों को मानचित्र में आपने दर्शाना है। तो आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।